पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी पूरे प्रदेश के जिले में धान खरीदी व्यवस्था को देखने के लिए एक समिति बनाई गई है और उसी के तहत हमारे रायपुर जिले की भी जो बनाई गई समिति ने दौरा किया रायपुर जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का और समिति ने देखा कि धान खरीदी व्यवस्था में सरकार तो बहुत बढ़ बढ़ करके दावा कर रही है, लेकिन इस साल की धान खरीदी व्यवस्था बहुत बद से बदतर है। किसान लोग परेशान हैं, हलाकान हो गए हैं इस सरकार की गलत व्यवस्था से और पूरी तरह से किसानों में सरकार की इस व्यवस्था के प्रति काफ़ी अधिक नाराज़गी व्याप्त है। मैं कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो हम लोगों ने गलतियाँ देखी वहाँ पर, अव्यवस्था देखी। एक तो सबसे ज़्यादा जो धान बेचने का किसानों का सबसे बड़ा जो काम आता है वो है टोकन। पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो जो व्यवस्था थी वो अच्छी व्यवस्था थी, उसको बदलने की जरूरत नहीं थी। आज टोकन व्यवस्था को बदल दिया गया और आज यही स्थिति है टोकन में कि लोगों के धान टोकन में ऑनलाइन नहीं कट पा रहा है। 100% ऑनलाइन खरीदी की व्यवस्था कर दी है उन्होंने। और जब हम लोगों ने आवाज़ उठाया तो अभी जाकर के सरकार ने इस पर थोड़ा परिवर्तन करते हुए 60 ऑनलाइन 60% और 40% ऑफलाइन की व्यवस्था फिर की है। लेकिन इसमें हम लोगों ने देखा, परसों हम लोगों ने ऑनलाइन ऐप खोल के देखा, किसानों ने देखा अपनी सोसाइटियों का, तो उसमें 11 दिसंबर तक पूरा जो है टोकन कटा हुआ ऑनलाइन दिखाई दे रहा था। कल हम लोगों के पास अनेक फ़ोन आने लगे और अनेक किसान भाई यहाँ भी जो बैठे हैं उनके भी उनके सारे संबंधित सोसाइटियों में ऐप जो है खोलते ही 15 जनवरी तक, किसी किसी सोसाइटी में 20 जनवरी तक, किसी किसी सोसाइटी में 23 जनवरी तक ऑनलाइन पूरा टोकन कट चुका है। उसमें जो है पूरी तरह से जो उसकी फ़ोटो प्रिंट कराया पूरा हम लोगों ने, पूरा जो है 15 जनवरी तक बिल्कुल जीरो दिखा रहा है धान खरीदी के लिए उपलब्ध मात्रा जो है। तो कल से इसमें हड़कंप मचा है किसानों में। मैंने स्वयं, जिला अध्यक्ष ने भी स्वयं, जो DR है चंद्रवंशी है, उससे मैंने बात किया, जो सहकारिता विभाग का अधिकारी है, डिप्टी डायरेक्टर है, उससे हम लोगों ने बात किया। वो बोले मैं आपको जानकारी लेके जवाब दे रहा हूँ। अभी तक उसका जवाब आया नहीं है कि आखिर ये कैसे हो गया, जबकि वो कुछ समय के लिए एक खुला है और कुछ समय के लिए पूरे प्रदेश भर के सारे सहकारी समिति का टोकन कैसे कट सकता है 23 जनवरी तक, लगभग 40 दिन। आज 5 दिसंबर है और 23 जनवरी तक कटना माने लगभग 40 दिन का टोकन आपने कैसे काट दिया मिनटों में। क्वांटिटी फिक्स, तो ये एक स्थिति है पूरे सारे तारीखों के। और अभी भी आप मोबाइल खोल करके, हमने आज भी चेक कराया, आज भी मोबाइल चेक किया तो वही पोजीशन बता रहा है, सेम पोजीशन है। तो आज किसान जो है अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। एक तो 15 दिन देरी से धान खरीदी शुरू हुई और ऊपर से 31 जनवरी तक की सीमा रखा गया है। टोकन व्यवस्था को भी छोटे किसानों को 2 दिन, बड़े किसानों को 3 बार टोकन का नियम दिया और सारे किसानों में भय व्याप्त है कि हमारा धान पूरा बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा। सारे किसान इस चीज़ के लिए चिंतित हैं। अब इस पर आए हम दूसरी व्यवस्था में कि ये टोकन के बाद में जब हम लोगों ने देखा मौके में धान तौलाई की बात को, तो अनेक सोसाइटियों में
इसमें भी अनियमितता पाई जा रही है। कहीं कहीं 41 किलो, कहीं 42 किलो। कल अभनपुर के ही मानिक चौरी गांव, जो पूर्व कृषि मंत्री का गांव है, वहां एक किसान ने शिकायत किया, परसों की घटना है। तो कल हम लोग वहां जांच करने गए, हमारे सभी कमेटी के सदस्यगण। वहां एक किसान है गेंदलाल साहू, उसके परिवार के भी आ ही रहे हैं, वो लोग साथ में रास्ते में। उन्होंने 137 कट्टा ले गया धान बेचने के लिए। 137 कट्टा तौल हो गया। जब उसको शक हुआ कि मैंने तो इतना धान लाया है, ये कम कैसे हो गया, तो उन्होंने दोबारा नापने के लिए व्यवस्थापक को आग्रह किया कि मुझे संतुष्टि नहीं है। और किसानों ने जब हंगामा किया तो पूरा 137 कट्टे धान को पुनः तौला गया। 137 कट्टा में करीब 250 किलो का अंतर आया, और उसको व्यवस्थापक ने बकायदा स्वीकार किया है, दस्तखत करके दिया है उसने अपने बयान में कि मेरे सामने तौल किया गया दोबारा, और उसमें जो है 137 कट्टे में 250 किलोग्राम का फर्क आया है। तो बताइए कि ये पर बैग लगभग 5 किलो अधिक तौल पाया गया। ये समिति के बाकायदा सील लगा करके उन्होंने लिख करके दिया है, और उसमें कैमरे के सामने भी अपना जो बयान दिया उसमें भी उसने स्वीकार किया है। ये तौल की व्यवस्था हुई। और इसी तरह से अब दूसरी जो व्यवस्था है इस मामले